हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएससी 6 सेमेस्टर आपका जो फिजिक्स है, इसमें हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पेपर नंबर 2 है और पेपर नंबर 2 का आपका जो पार्ट बी बुक है जिसको कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाई वन क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है जिसमें आपके 4 यूनिट्स होते हैं, ये आपका पेपर 2 है। पहला आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद की आपके लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए समझ लेते हैं आपका जो पार्ट बी बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या क्या हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पहले यूनिट का पहला ही यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है इन डीई, इसका मतलब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताना है कि नंबर सिस्टम का डिफिनीशन क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद आपके जो इसके देर आर 4 टाइप्स का होता है आपका जो नंबर सिस्टम है, जिसमें आपके बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। टोटल आपका 4 यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। इन चारों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे 2 से 3 लाइन आपको लिखना होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। उसके बाद देख लीजिए आपका जो इसमें सेकंड यूनिट है जिसमें हम इंटरचेंज पढ़ते हैं, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, फिर ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपको जाना है या फिर हेक्साडेसिमल से आपको बाइनरी में आना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका BCD कोड है। ये आपका सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BCD कोड है, ग्रे कोड है, इसी में आपका एक आस्की वाला आता है। हाँ, उसके बाद आपका एक्सेस 3 कोड होता है। तो BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ये भी आपका एक कोड है, इसको भी आपको पढ़ के जानना है। इसके बाद आपका एक ग्रे कोड होता है, फिर एक्सेस 3 कोड होता है, इसी में आपका एक आस्की भी आता है। इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपका जो बाइनरी एडिशन होता है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन है, इसी में आपका डिवीज़न होता है। ये सभी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि आपको बाइनरी सब्सट्रैक्शन सीख के जाना है, जैसे 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया, 9s हो गया, 10s कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सभी चीज़ आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूजिंग यूनिवर्सल। अब देखिए आपने लॉजिक गेट में यूनिवर्सल गेट पढ़ा होगा जो कि नैंड और नॉर गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। इसका आपको रियलाइजेशन पढ़ना है ऑल गेट्स का। तो आपको यूनिवर्सल गेट पता ही है जिसके हेल्प से हम अदर गेट्स का निर्माण करते हैं, वही आपका होता है यूनिवर्सल गेट। इसको सिर्फ 2 आते हैं, नैंड और नॉर, बाकी जो बचे हुए आपके वो बेसिक गेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के मैप एंड रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स। तो आपको के मैप पढ़ के जाना है। ये आपका हर बार पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में, के मैप आपसे पढ़ के जाना है। उसके बाद क्या है, ये बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है। जैसे कि आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, नैंड गेट, नॉर गेट, हाँ, नॉट गेट होता है आपका, एक्सॉर गेट होता है, एक्सनॉर गेट होता है। इन सभी का आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि मान लो कि आपके पास और गेट है, उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल देते हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट निकलता है वो सिंगल आउटपुट का होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 इनपुट सिग्नल दिया A एंड B, तो आपका जो इसका आउटपुट निकलेगा वो A+B के फॉर्म में निकलेगा। और आपका जो y = A+B होता है वही होता है और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, और उसी के हेल्प से हम उसका ट्रुथ टेबल भी बनाते हैं। तो ये सभी टॉपिक आपके इसमें आ जाएंगे, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखिए आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, इसमें आपके 2 केसेस बनते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपके 2 टाइप का है, आपको दोनों पढ़ के जाना है।
इसमें है कि एक शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझते हैं कि चेंज द लाइन एंड ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, वही आपका होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें 2 टॉपिक आते हैं, दोनों आपको पढ़ के जाना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपके 2 हैं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में। उसके बाद देखिए आपका जो आपका कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स वाला है, तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स में डिफरेंस क्या होता है। और उसी में आपसे देखिए फ्लिप फ्लॉप भी पूछा जाता है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, काउंटर्स क्या होता है, डिकोडर्स और इनकोडर्स क्या होते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स वाले यूनिट में। और उसी में देखिए आपका होगा हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, एडर, ठीक है, फुल एडर। तो ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है कि कैसे क्या चीज़ आपको करना है, क्या क्या पढ़ के जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जैसे कि मान लो कि 10 दिन के अंदर होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से अभी से नोट डाउन कर लीजिए, सभी को सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आप लिख के इसको आप याद कर लीजिए और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स। आपका पेपर नंबर 2 है, पार्ट बी है, और पेपर का नाम मैंने आपको बता ही दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अभी इस पेपर नंबर 2 में आपका एक पोर्शन और बचा है जो कि उसमें भी 4 यूनिट है, वो आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस लेक्चर के बाद मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आपका जो पेपर नंबर 2 है वो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपका जो बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें मैंने आपको 2021 और 2022 का जो आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते थे ईयरली वाले, जो कि साल में एक बार होते हैं, उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दिया है अपने इस लेक्चर पर, अपने इस चैनल पर। अगर आप उसको नहीं देखें सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। वो आपका 2021 और 22 का पेपर नंबर 1 है बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का। ये आपका पेपर नंबर 2 है जो कि है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आई होप आपको यह सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। उसके बाद आपका है कन्वर्जन। उसके बाद आपका है बीसीडी कोड, ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड। फिर आपका है बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन है। उसके बाद आपका यूजिंग यूनिवर्सल एंड नैंड और नॉर गेट है, रियलाइज ऑल गेट्स। उसके बाद आपका के मैप है, फिर आपका बूलियन एक्सप्रेशन है, फिर आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम है, मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर्स एंड इनकोडर्स है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, काउंटर्स क्या है। फिर आपका इसी में फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर आता है, एडर एंड फुल एडर आता है, हाफ एडर एंड फुल एडर। उसके बाद आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाइए। फिर मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा पार्ट ए का, जो कि आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।